मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। बजट पेश हो गया है। आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में आपको क्या मिला और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे इस बजट की 10 बड़ी बातें। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2020 और 21 में आए नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मध्यम परिवारों को मोदी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। 7 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पैसा लोगों को यहाँ पर मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दूं 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। वहीं बजट में रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं और एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान आज के बजट में हुए हैं। देखिए इस बजट के मुख्य पॉइंट्स पर एक नजर डालें तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 9 लाख रुपए की जाएगी। और महिलाओं के लिए भी आज बड़ा ऐलान हुआ है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% का ब्याज मिलेगा। और बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% बढ़ोतरी हुई है। यह सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 में मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग अब खोले जाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रेन, एडवांस लैंडिंग और ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। वहीं देखिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स को सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा। वहीं आज बजट में यह भी ऐलान हुआ है कि कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना भी लाई जाएगी। वहीं किसानों की बात करें तो देखिए केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान किया था, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने वैसा कोई ठोस ऐलान इस बजट में नहीं किया जिससे किसानों को सीधा फायदा उनकी जेब में आता दिखे। हालांकि मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दूं सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की है, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपया था। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 2 और बड़ी घोषणाएं की है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर। इस ओपन सोर्स से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। इसके जरिए गांव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। बजट में किसानों के लिए मात्र 8 बातें ही कही गई, जैसे कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। मोटे अनाज बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। इसके साथ ही अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे और कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जोर रहेगा। अब बात कर लेते हैं बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। तो देखिए टीवी सस्ते होंगे। इसकी वजह है कि पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। हीरों की कीमतें कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम हो गई है। हालांकि सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया है। यह महंगी होगी। चांदी से बने आइटम
आइटम्स भी महंगे होंगे क्योंकि यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। देखिए, इस बजट की सबसे बड़ी बातें यही है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। और इस बजट में इस बार यानी कि इस साल युवाओं को रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ज्यादा रखा है। तो यह थी आज के बजट की 10 बड़ी बातें।